केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सहकारिता से जुड़ी महिला और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि मोदी सरकार में सहकारिता का क्षेत्र महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत माध्यम बना है। कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़ी महिलाओं ने मंत्री अमित शाह के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते हैं। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करती है। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते हैं खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो, वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए। आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा, इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आता है।